आज हम उधमपुर से 35 किलोमीटर दूर पंचैरी तहसील में आए हैं और ये गांव जो है ये कोठी लहड़ का नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय जो अखरोट की जो ये फसल है वो इस समय पक के तैयार हो गई है। जो किसान हैं इन्होंने इसको इस समय सुखाने के लिए रखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से हर साल आपकी फसल होती है, इस बार का क्या स्टेटस रहा है? क्या ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्या इसका प्रेजेंट स्टेटस है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रघुवीर सिंह है। इस साल फसल बहुत कम हुई है। जो पिछले साल जो जितनी थी अब उससे प्यादी हुई है। तो इस समय अभी तैयार हो रही है, तैयार की है तो बहुत कम हुई है। जो हमारा ये जो है बहुत आधे नुकसान हुआ, आधा नुकसान हुआ है। हमें कोई अब जो डिपार्टमेंट है हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बाग लगा है, वो आते हैं कभी कभी आते हैं, जो जहाँ घर में आते हैं, जहाँ कोई मीटिंग होती है उनको वो तभी आते हैं, बाग भी देखते हैं, वो देते हैं नहीं कुछ भी, उनको सुझाई चाहिए हम देखते हैं, बूटे भी दिखाते हैं उनको। देखो सर हमारे बूटे की ये कंडीशन हो रही है, सूख रहे हैं, जब बड़े बड़े हो गए उनकी कटिंग करेंगे तो फिर बोलते हैं अब खुद करो, ऐसे जैसे वो बोलते हैं हम कर रहे हैं। तो जो इस बार जो फसल हुई है, क्या आपको लगता है कि मार्केट में इसका जो है आपको रेट मिल पाएगा? आप कह रहे हैं कि पहले ही आप मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। नहीं सर, अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा कम रेट है, इसका रेट भी कम है लेकिन बिक भी नहीं रहा है। लॉकडाउन की वजह से भी नहीं बिक रहा है, जो व्यापारी भी कोई नहीं आया सर, तो इसलिए अभी कुछ नहीं है, इसकी फैसिलिटी भी कुछ नहीं है, होने की नहीं है, जो रेट भी नहीं है लेकिन हुई भी कम है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने अभी एक फार्म बिल जो है अभी पास किया है और उसमें कहा जा रहा है कि किसानों को जो है वो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, वो अपनी फसल को अब जो है वो बिचौलियों के हाथ में देने से अपनी मर्ज़ी से वो बेच सकते हैं, बिचौलियों के हाथ में उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर अभी इधर है ही कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं है। हमारे कोई गांव में मंडी हो, जहाँ हमारी छूट हो, उधमपुर जाना, हम इधर से बिकता है, हमारा मंडी है उधमपुर, उधर जाने में इधर खर्चा भी पड़ता है लेकिन उधर भी भाव नहीं पड़ता है, जो ऐसे भी कम भाव दसते हैं, जो है कि कुछ नुकसान ही नुकसान है सारा। क्या रेट आपको मिलता है? कितना आपको लगता है कि कितना खर्चा होता है आपको और कितना भाव मिलता है बाज़ार में? बाज़ार में सर अभी इधर से लेके अगर 100 रुपये इधर से बाज़ार वाला जहाँ भी इधर कोई ख़रीदेगा ना उधर जाएगा, ये वही भाव बढ़ता है 100 रुपये तक, इससे ऊपर नहीं दिखाते नहीं है, 100 रुपये तक बिकता है इधर। तो बाकी हमें मुश्किल होती है, 50 रुपये तोड़े के ले जाते हैं, फिर गाड़ी का किराया बढ़ता है, इससे आगे 30 किलोमीटर हमारे घर से आगे उधमपुर पड़ता है, उधर जाके फिर भी भाव नहीं पड़ता है इसका। तो क्या लगता है कि किसानों की जो मुश्किलें हैं ये हल हुई हैं या आपको लगता है कि अभी भी जो है वो जंग जारी है और किसान जो है वो उनकी मुश्किलात जो है अभी कहीं हल नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को जो है उन पर तवज्जो देनी चाहिए। आपकी डिमांड क्या है, क्या मांगते हैं आप, क्या क्या होना चाहिए? सर हम मांगते हैं और सरकार सब कुछ दे रही है, हमको डिपार्टमेंट को भी बताते हैं, जहाँ हम डिपार्टमेंट को सुनाते हैं डिपार्टमेंट को पता हो सरकार ये दे रही है, हमारे गरीबों तक नहीं पहुँचता है, तो डिपार्टमेंट की पता, डिपार्टमेंट चक्कर लगाता नहीं है, जो आएगा तब एक बार आना है तो वो वापस चला है। सरकार की तरफ का कोई कमी पेश नहीं है। जब हम जो मांग करते हैं तो सरकार अपना डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं जो जे लाओ जी, वो लाओ जी, हम जैसे ऐसे करेंगे, तो सरकार का कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। हमें KCC मिल रहा है, जो हमें जो फॉर्म दिया अभी मेरा वो काम चल रहा है, जो बोलते हैं डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं तो आपका KCC जो हम दे देंगे। जो मुझे मेरे डैडी को वो जेब दिया था, पैक हाउस दिया था, अभी 2 साल हो गए, अभी मैंने इसके दोबारा फॉर्मेलिटी दी है उनको, वो बोलता है सब हमारे वो हैं बलविंदर गुप्ता HDO ब्लॉक पंचैरी के रहने वाले हैं, वो भी आए थे, अब 10-15 दिन हुए, वो बोलते हैं जो इसका हो गया जाएगा दोबारा भी हम दे देंगे, जो नया होना, जो दोबारा नया होगा, जिस तरह आधा बना है आधा बकाया था, पहले भी दिया था, अभी मैं फिर भी बनाना चाहता हूँ। जो डिपार्टमेंट हमें बताया जो गवर्नमेंट का क्या फैसिलिटी है, क्या दे रही है, तो तब भी हमें पता चलेगा। हमें आपको लगता है कि जो बात सरकार करती है फैसले ज़रूर होते हैं मगर ग्राउंड पे नहीं पहुंचते हैं? आपको वो नहीं सर पहुँचते हैं, ग्राउंड में नहीं पहुँचते हैं। सरकार फैसले जरूर कर रही है, सब कुछ जिम्मेदारी के लिए बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन डिपार्टमेंट जो जैसे हमारे जो भी कोई भी डिपार्टमेंट है वो ग्राउंड में नहीं आता, हमें दिखाता नहीं, हमें सुनाई नहीं देता है क्या काम है, क्या कर रहे हैं या कैसे करना है। क्या मार्केट में जिस तरीके से आप जब अखरोट बेचने जाते हैं तो क्या आपको ख़रीदार आराम से मिलते हैं या आपकी फसल जो है वो आपको उस पर मेहनत लगती है बेचने में? सर बहुत मेहनत लगती है, इधर ख़रीदने वाला कोई भी नहीं आता है, जो आते हैं जहाँ के लोकल होते हैं उनका रेट बहुत कम होता है और
हमें बहुत कम रेट मिलता है, बेचने में बहुत दिक्कत होती है हमें। एक तो दूर दराज एरिया है जहाँ से सड़क में पहुँचाने में बहुत ज़्यादा किराया खर्चा हो जाता है, और फिर जहाँ पर वो जो रेट बताते हैं वो भी कोई बहुत नीचे होता है। इससे हमारी फसल को हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर रोड हो, हमारे व्यापारी आएँ और अच्छे दाम पर लें, तब हमें फ़ायदा होता है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर ये इम्प्रूव हो, यहाँ पर मंडियों का सिस्टम शुरू हो, जिस तरीके से मंडी की बात आप लोग कर रहे थे कि मंडी नहीं है कोई लोकल। सर जहाँ पर मंडी हो तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ये जहाँ पर कोई मंडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत स्कीमें चलाई हैं, हम थोड़ी थोड़ी जान रहे हैं कि ज़िमींदारों को बहुत सारे उन्होंने सुविधा दी है कि वो अपना माल जहाँ पे मर्जी बेच सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे पास जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पर ना रोड है, ना व्यापारी हैं, ना कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है सर। तो जो अभी नया बिल आया है फार्म बिल को लेके, दुनिया जो है इस समय आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है और जो अपोजिशन पार्टीज़ है, फार्मर्स है, वो जो है वो इस समय जो सरकार है उस पर जो है निशाना साध रहे हैं कि ये बिल जो है वो किसानों के हक में नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इसमें? सर जो बिल है वो किसानों के हक में है। ये जो अपोजिशन पार्टियाँ जो कर रही हैं रोल, ये गलत कर रही हैं, ये सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। हम ज़िम्मेदार जहाँ के बहुत दूर दराज इलाके के, हम भी समझ रहे हैं कि ये बिल जो है ये ज़िम्मेदारों के हक का बिल है और होना चाहिए होना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं जो पार्टियाँ अपोजिशन पार्टियाँ कर रही हैं, जो रोल कर रही हैं, ये गलत है। जी क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। तो आप बताइए सर, जो आपकी यहाँ पर फसल होती है, जिस तरीके से अखरोट सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकलता है, तो उसको किस तरीके से बेचते हैं, क्या सुविधा है उसकी? फसल जी है साढ़े अखरोट या नारदाना जेह्का इत्थों दा साढ़ा एक साधन है। इस साल बिच वो असें ये लगता है कि नारदाना जेह्का है 5% फसल है, तो खोड़ जेह्का है कोई 20% है। व्यापारी जेह्के हैन इस साल कोई व्यापारी नहीं है की के आखदे रेट नहीं है, शायद हो सकदा रेट नहीं हो ना, तो एक लॉकडाउन की वजह ने कोई माल बिका भी नहीं करता है। तो जेह्ड़ा असीं होआ थोड़ा बहुता फसल ये अखरोट या नारदाना बिल्कुल ख़त्म है। तो उसके कन्नै जो गरीब लोग थे इसके पिछे ठीक फ़ायदा लेंदे थे और अपना साल का जगह रोज़गार ठीक चलाते थे। तो इस बार कोई उन्हें 2 रुपये का भी फ़ायदा नहीं मिलाता है। आई गल फसल की जी असें जिम्मेदारी की खेतीबाड़ी, वो खेतीबाड़ी साड़ी जी है असें जगह अपना खाद और बीज का महकमा कहें लेता, अस उससे भी पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ बीआई के जिस किस्म का एक समा है सोका पेदा, बारिश कोई नहीं है, माल मलेशी वास्ते घाह चारा किश नहीं है, और लोग उनसी यहाँ ललाम करा करते हैं, कोई उनसी लेइए भी राजी नहीं है। तो आम लोग जो हैं 2-4 साल का यहाँ अंदर जिन्हें लोग सारे के KCC ले लेता, वो किस तरीके ने उस KCC की मुकांगन हो कि 6 महीने का पारता है वो नहीं दे सकते हैं। तो इसका ये लगता है कि गवर्नमेंट असें कोई इसका सही फ़ायदा दे या कोई सी माफ़ करे, तो अस लोग जो हाँ थोड़े इस कमजोरी का दूर हो सकते हैं। या साढ़े तो बहुत मुश्किल हुई है कि असें तो घर छोड़ना पौने KCC जड़ा है इसी मुकवाने वास्ते, क्योंकि फसल पिछले साल साड़ी जी मक्क थी वो ठीक रेट कन्नै 1500 रुपया काउंटल बिकी। तो इस साल अस 1500 की भी नहीं बेची सकते हाँ, कुत्थों बेचनी असें ALB का पैसा भी नहीं पूरा हुआ, तो फसल कुत्थों बेचनी है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहना, जिस तरीके का नवा बिल आया जो किसानी बिल आया, तुहानू की लगता है कुछ किसानां वास्ते ठीक होया है, गलत होया है, तुसी की सोचदे? जेह्के गौरमेंट दी सहूलतां जिन्नियां भी हैन बिल्कुल ठीक न, मगर अस उस तगर पुज्जी नहीं सके क्योंकि इत्थै अपोजिशन बड़ी है। अपोजिशन दी वजह कन्नै असें कम्म किश होंदा ते दसदे किश न, मतलब वो सही तरीके कन्नै असें कोई लैन जेह्की है वो पकड़ने नहीं दिंदे हैन। जेह्के साढ़े इत्थुआं कर्ताकार लोग हैन, मोहतबार लोग न, उ'नें असें उस लैन पर पुज्जने दिंदे हैन। जां कोई मीटिंग होग तो जिस दिन मीटिंग होग और स्हेई कोई अफसर होग उस दिन असें जेह्के लोकल लोकें कुसै नहीं सददे हैन, वो एक गुफिया करी करदे। तब इसलिए बैक टू विलेज चले करता, जियां आखे करते हैं जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आख्या कि बैक टू विलेज जड़ा वो प्रोग्राम हुण असीं चलाया है वो कंटिन्यू भी रहेगा, बैक टू विलेज 3। तो तुहानू की लगता है इसलिए कोई जिसले अफसर आंदे हैं तुसी गल रखदे हो उन्हां दे सामने अपनी? साड़ी गल जी है मूँह सामने छड़िया जी,
सिर्फ इन्ना गै होंदा और कोई भी गल साड़ी इक भी नहीं है उन्हें कोई कुदै पासे भी नहीं लगना दित्ती कि असें एह् स्हेई होंदा कि बिल्कुल गै न्हेरा पेई गेआ जिन्ना किश दसदी है गौरमेंट साढ़े कश तां उसदा कोई 1% भी नहीं पुज्जा करदा है। सिर्फ एक ये है कि भाई जेह्का उ'नें 2-3 म्हीने गै थोड़ा राशन जेह्का फ्री दित्ता लोकें गी एह् मिला गरीबें लोकें गी, बाकी केह् है इत्थै कोई भी नहीं है। नरेगा दे बारे बी दिक्खो तुस 100 दिन दा रोजगार दसदे न, मतलब असें कोई 4 दिन दा भी नहीं मिला दा है। तो लोकें किस तरीके ने अपना जगह टाइम पास करना है। तो ये किसान थे यहाँ पर और इनसे जब बात की गई तो इनका कहना है कि सरकार की स्कीमें तो बहुत आती हैं, हर बार आती हैं और बार बार आती हैं, मगर जो ग्राउंड रियलिटी जो ये है इनका कहना है कि वो ज़मीनी सतह पर नहीं उतरती हैं। जिस समय यहाँ पर बैक टू विलेज के प्रोग्राम्स होते हैं कई बार जो है लोकल लोगों को इग्नोर किया जाता है और इनका कहना है कि जब स्कीमें जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है अगर वो ग्राउंड लेवल पर वो सही तरीके से उतारी जाए तो तब इनका जो सही में जो है इनकी डेवलपमेंट जो है वो ग्रास रूट पर फार्मर्स की हो सकती है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।